हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के मानव लोगों की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। क्योंकि गरुड़ पुराण का पाठ तभी किया जाता है जब हमारे हिंदू धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा हमारे गरुड़ पुराण में धर्म शास्त्र, नीति, समुद्र शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद से भी जुड़ी बातें लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसका करना हमारे हिंदू धर्म में वर्जित माना गया है। और यदि कोई मनुष्य वर्जित होने के बाद भी उन कार्यों को करता है तो वह शारीरिक व मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी उसकी हानि होती है। गरुड़ पुराण में 7 ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसका ख्याल रखकर आप सुख व समृद्धि से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिलीजियस टॉक पे। तो चलिए आज जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार वे कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सबसे पहली है संयम और सतर्कता। गरुड़ पुराण के निकिसार में कहा गया है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से निपटने के लिए संयम और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो मनुष्य को हानि पहुंच सकती है। इसलिए हमेशा चतुरता व संयम का उपभोग करना चाहिए। दूसरी बात, साफ व सुगंधित कपड़े। जो मनुष्य अपने जीवन में खुशहाली व आर्थिक रूप से सक्षम बने रहना चाहते तो उन्हें साफ सुथरे व सुगंधित कपड़े पहनना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गरुड़ पुराण की इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और फटे गंदे कपड़े पहनते हैं। ऐसा करने से उस व्यक्ति के पास से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। तीसरी बात, देखा गया है ज्ञान में नित्य अभ्यास है जरूरी। कि यह कठिन सवाल है, ज्ञान हो या बुद्धि हो या कुछ भी याद रखने की बात हो, वे अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती हैं। इसलिए नित्य अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में तो पारंगित होता ही है, साथ ही उससे व्यक्ति उसे कभी नहीं भूलता है। वो कहावत कही गई है ना, रस्सी को बार बार पत्थर पर पड़ने से यदि उस रस्सी पर निशान पड़ सकता है तो निरंतर अभ्यास करने से भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि समय समय पर विद्या पाने के लिए अभ्यास नहीं करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो भी उसका अभ्यास करते हैं उससे वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अर्जित हो जाता है। चौथी बात, निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति इस निरोगी काया को प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। आधे से ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में इसी वजह से होती हैं क्योंकि हम असंतुलित भोजन करने से ही व्यक्ति के पाचन तंत्र में बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छा व सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। ऐसे में भोजन से पाचन तंत्र सही काम करता है और पूर्ण ऊर्जा शरीर को मिलती है। पांचवी बात, एकादशी व्रत। इस व्रत के बारे में भी पुराणों व ग्रंथों में श्रेष्ठ माना गया है। गरुड़ पुराण में इस व्रत की महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति यह व्रत करता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है। उस व्यक्ति को निश्चित ही उस व्रत का लाभ प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से कुछ नियम व शर्तें होती हैं। इस व्रत को जिस दिन रखा जाता है उस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए। वह किसी भी प्रकार का मनुष्य को अनाज नहीं ग्रहण करना चाहिए, तभी यह व्रत शुभ फल देते हैं। ज्योतिषों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी असर हो वह खत्म हो जाता है। छठी बात, तुलसी का महत्व। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा भी हमारे हिंदू ग्रंथों व पुराणों में किया गया है। तुलसी को घर के आंगन में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही प्रतिदिन इसका सेवन करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। तुलसी को अपने घर में स्थान देने से व्यक्ति के अवरुद्ध रास्ते भी खुल जाते हैं व इसका भगवान के प्रसाद में सेवन करने से मानसिक व शारीरिक विकार दूर हो जाता है। सातवीं व अंतिम बात, मंदिरों का और धर्म का सम्मान करें। किसी देवता या धर्म का अपमान करने से एक दिन उस व्यक्ति को नरक में भी यातनाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व धर्म वेद शास्त्र के ऊपर सवाल उठाने वाले ऐसे व्यक्ति को नरक में भी बहुत भयानक यातनाएं मिलती हैं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप गरुड़ पुराण में लिखी हुई इन 7 बातों का आप अवश्य ध्यान रखेंगे और आप अपने जीवन को खुशहाल व सुख समृद्धि से भरपूर भर देंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह हमारी पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।